ओम दुर्गे नमः। शक्तों को शमतक की ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती है और अगर सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती है। मृत्यु मौत एक ऐसा सच है जिसके इर्द गिर्द हमारी और आपकी ज़िंदगी होती है। इस कड़वे सच की असलियत हम सबके सोच से परे भी है, क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा है कि जो अच्छे कर्म करता है उसका मौत के बाद का सफ़र अच्छा रहता है और जो पापी आत्मा होती है उसका मरने के बाद का सफ़र बहुत डरावना और दर्द से भरा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब शरीर से आत्मा निकलती है तो कैसा लगता है? वो आखिरी चंद मिनट एक शरीर के लिए कितने भारी होते हैं। इसका एक बहुत सुंदर अद्भुत प्रसंग है गरुड़ पुराण में, और उसी गरुड़ पुराण से कथा है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक दिन गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और वो जी आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है? ये सुनते ही भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे गरुड़राज, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 47 दिनों तक इधर उधर भटकती है और कई तरह की यातनाओं को भोगने के बाद यमलोक पहुंचती है। और जब भी किसी जीव की मृत्यु नज़दीक होती है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ चली जाती है। फिर जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि के मिलने के बाद मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है और इसी दौरान उसकी सारी इंद्रियां शुष्क हो जाती हैं। कहा जाता है कि जिस समय किसी जीव की मृत्यु होने वाली होती है उस समय वह बोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि मरने के समय मनुष्य की बोलने की शक्ति और सुनने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। और तो और उस समय शरीर के अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है और कोई नहीं बल्कि यमदूत उसको पकड़कर यमलोक ले जाते हैं उस आत्मा को। इतना ही नहीं, मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों से किसी भी द्वार से निकल सकती है। ये 9 द्वार दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुँह या फिर उत्सर्जन अंग होते हैं। जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा है, जन कल्याण नहीं किया है और सिर्फ पैसा कमाने में ही लगा रहता है, उसके प्राण उत्सर्जन अंग से निकलते हैं। कहा जाता है कि ये वो लोभी होते हैं जिनके मन में हमेशा गंदे विचार ही रहते हैं। ऐसे लोगों की जब मृत्यु आती है तब वो यमदूत को देखते ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं और इसके बाद प्राण उनके वायु के रास्ते से बाहर आ जाते हैं। और जब प्राण वायु के साथ एक अंगूठे के आकार का कृष्ण चिन्ह निकलता है, यमदूत उसके गले में पास बांधकर ले जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की मानी जाती है। वही जो लोग दुनिया की मोह माया में फंसे रहते हैं और उनके अंदर जीने की तमन्ना बहुत अधिक होती है, इसके साथ ही परिजनों की और भी मोह ज़्यादा उनका अधिक होता है। ऐसे लोगों की मौत जब पास में आती है तब उनकी आँखें काम करना बंद कर देती हैं, साथ ही साथ कान से सुनाई देना भी बंद हो जाता है और वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। ऐसे लोग परिवार से जुड़े रहते हैं मोह के कारण और अपने
प्राणों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो मरना नहीं चाहते हैं। इसके बाद यमदूत उनको निकाल लेते हैं, उनके प्राण आँखों के द्वारा, जिनकी वजह से उनकी आँखें लटक जाती हैं। गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों की मौत के बारे में बताया गया है जो आजीवन धर्म के रास्ते पर चलते रहते हैं। अपने कई बार देखा होगा कि मौत के बाद कई लोगों के शव, उनके मुंह टेढ़े हो जाते हैं। ऐसे उन लोगों के साथ होता है जिनके प्राण मुख से निकलते हैं। इसको बहुत ही शुभ माना गया है। इसके साथ ही इनको यमलोक में कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। इसके साथ ही नाक से भी जो प्राण निकलते हैं उनको भी शुभ माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस तरह के उन लोगों के प्राण निकलते हैं जिन लोगों ने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हों और मन को वैरागी भी बना लिया हो। वही हम मौत के पहले की बात करें तो आपको बता दें कि उससे पहले आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक बेहोशी की हालत में रहती है। आत्मा को इस तरह से लगता है कि जैसे कोई बहुत मेहनत करके थका हुआ हो और वह नींद में हो, लेकिन कुछ पल में ही अचेत से सचेत आत्मा हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। और जब शरीर से आत्मा निकलती है तब आत्मा को कुछ देर तक पता ही नहीं चलता है कि वो शरीर से अलग हो चुकी है। वो उसी तरह व्यवहार करती है जैसे एक शरीर में रहते हुए व्यवहार करती है। इसके बाद आत्मा अपने सगे संबंधियों को आवाज़ देती है पर वो सुन नहीं पाते हैं। इसके चलते आत्मा को बहुत बेचैनी होने लगती है और वो बेचैन होकर, परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है। उसकी आवाज़ वहीं तक गूंज कर रह जाती है क्योंकि वो भौतिक नहीं अभौतिक आवाज़ होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीज़ों को ही महसूस कर सकता है। इतना ही नहीं, शरीर के मृत्यु हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोता हुआ देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से परेशान होकर रोती है, लेकिन उसके बस में कुछ भी नहीं होता। वो लाचार होकर सब कुछ देखकर और अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद कर दुखी होती है। इसके बाद यमदूत कहते हैं, आत्मा चलो, यहाँ से तुम्हारा चलने का समय हो गया है, और कर्मों के अनुसार उसे यम मार्ग की ओर ले जाते हैं। इतना ही नहीं, मौत के आगे का सफ़र के बारे में भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। कहा गया है कि मृत्यु के बाद कर्मों के अनुसार उस जीवात्मा को स्वर्ग और नरक मिलता है। सबसे पहले मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत 24 घंटे के लिए यमलोक ले जाते हैं और 24 घंटे के दौरान आत्मा को उसके द्वारा किए गए सभी पाप कर्म और पुण्य कर्मों को दिखाया जाता है और इसके बाद आत्मा को वहीं छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने प्राण त्यागे थे और अगले 13 दिनों तक आत्मा वहीं रहती है। और फिर आत्मा 13 दिन व्यतीत होने के बाद उसे यमदूत यमलोक पकड़कर ले जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को यम मार्ग में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अच्छी आत्माएं होती हैं तो उन्हें इन बाधाओं को नहीं भोगना पड़ता है, उनको कोई परेशानी नहीं होती है। वही बुरी आत्माओं को कई प्रकार की यातनाओं को भोगना पड़ता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद
10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पिंडदान के सूक्ष्म जो शरीर होता है उसमें चलने की शक्ति मिलती है। मनुष्य ने जीते जी अगर गोदान किया होगा तो उसी गाय की पूंछ को पकड़कर बैतरणी नदी को पार कर जाता है, वरना इस बैतरणी नदी में उस जीवात्मा को बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। और फिर मनुष्य ने जो पाप कर्म किया है तो उसको तो भोगना पड़ेगा। और पापी आत्मा को बैतरणी नदी में कई तरह की भयंकर यातनाओं को भोगना पड़ता है। कथा प्रसंग गरुड़ पुराण से था। बहुत सुंदर अद्भुत था कि मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ क्या क्या होता है, मरने के पहले क्या संकेत मिलते हैं। और कथा प्रसंग गरुड़ पुराण से था। कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगी अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहे चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को जय माता की, जय माता की।